तभी वहाँ हाँफते हुए जमशेद अफंदी आते हैं और कहते हैं, हारून अफंदी आप यहाँ हैं, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। जमशेद अफंदी एक शीशी निकालते हैं जो उस लड़की से लिए थे। वह हारून अफंदी को देते हैं और कहते हैं कि इसे देखिए, मेरे लिए, मुझे एक कोने में पड़ी मिली है। तभी हारून अफंदी चेक करके कहते हैं, ये तो बानूद जड़ी बूटी है। तभी जमशेद अफंदी कहते हैं, ये बानूद क्या है? तभी हारून अफंदी कहते हैं, नाज़ला जख्म के लिए तैयार होया हुआ ये जड़ी बूटी है। उस पर जमशेद अफंदी कहते हैं, खांसी के लिए है क्या? खांसी में इस्तेमाल होता है क्या? तुम बताओ मुझे, ये क्या है? फिर हारून अफंदी कहते हैं, आप मजाक कर रहे हैं जमशेद अफंदी, ये खाने पीने वाली चीज़ नहीं है। ये जख्मों को रोकने के लिए मलहम के तौर पर इस्तेमाल होती है, और लेकिन इसे पी लिया तो गले और पेट में शदीद जलन हो जाएगी। तभी जमशेद अफंदी कहते हैं, वाकई ऐसा होगा क्या? ठीक है, किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी ने पी ली हो तो क्या होगा? तभी हारून अफंदी कहते हैं, हलाक, खुश्क और खांसी में इजाफा हो जाएगा। पहले आवाज़, फिर सांस बंद हो जाएगी। और फिर हारून अफंदी पूछता है कि तुमने पी ली है क्या? तभी जमशेद अफंदी कहता है, नहीं, मैं क्यों पीऊँगा, अल्लाह न करे। फिर तहज्जुस था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लाओ दो। और शीशी हारून अफंदी से लेता हुआ और जमशेद अफंदी वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते कहते हैं, लैला ठीक कह रही थी, अगर खातून ने इसे पी लिया तो बहुत बुरा होगा। और वहाँ से हारून अफंदी चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ से शहजादी सिबिल्ला जा रही थी, तो वहाँ पर लॉर्ड गाई शहजादी सिबिल्ला को रोकते हुए कहते हैं, आपका ही इंतज़ार कर रहा था मैं चाहता तो बड़ी खबर मुझसे सुने। कहना मुश्किल है, लेकिन शहंशाह बाल्डविन ने बेलियन और विलियम को हवाले अपना फ़ैसला सुना दिया है, और फ़ैसला यह है कि उन्होंने फांसी दी जाएगी। तभी शहजादी को बहुत दुख महसूस होता है। लॉर्ड गाई कहता है, मेरी पेशकश अब भी मौजूद है शहजादी, अगर मुझसे शादी करने पर राज़ी हो जाए तो मैं बेलियन की ज़िंदगी यकीनी बना दूंगा, वरना यह सुनकर शहजादी वहाँ से चली जाती है। और लॉर्ड गाई कहता है, देखते हैं शहजादी, बेलियन की मोहब्बत कितना ज़्यादा ताकतवर है, मुझसे नफ़रत ज़्यादा ताकतवर है या बेलियन की मोहब्बत। तभी दूसरी तरफ गोग बोरू अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है, और वहाँ से दूसरी तरफ चंद सिपाही घोड़े पर सवार होकर गोग बोरू की तरफ आते हुए दिखते हैं। और उसमें से एक सिपाही आगे बढ़ता है और कहता है, आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। तभी गोग बोरू कहते हैं, एक मसला पेश आ गया, हम मंसूबा तब्दील करने पर मजबूर हो गए। गोग बोरू अपने सिपाहियों की तरफ इशारा करते हैं और सिपाही हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वहाँ दूसरा सिपाही कहता है, क्या हो रहा है? फिर गोग बोरू कहते हैं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, एहतियातन है बस। और फिर वही सिपाही अपने पास से एक चिट्ठी निकालकर गोग बोरू को देते हैं, और गोग बोरू चिट्ठी निकालकर पढ़ता है, फिर अपने पास रख लेता है और अपने सिपाहियों को संदूक देने की इशारा करता है। तभी दूसरा सिपाही गोग बोरू का शुक्रिया कहता है और कहता है, आखिर हमारे अमीर उनके लिए रिज़्क ले आए। तभी गोग बोरू कहते हैं, सब कुछ अल्लाह के जानिब से है, हम हर चीज़ उससे तलब करते हैं और वसीला बनने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी वहाँ मौजूद सिपाही वह संदूक खोलता है जिसमें बहुत सारा पत्थर भरा हुआ होता है। सभी सिपाही सोचते हैं कि इसमें सोना भरा हुआ है, और सभी सिपाही बहुत खुश होते हैं। तभी संदूक खोलने पर इसमें भरा हुआ पत्थर निकलता है, और सिपाही कहता है, इसका क्या मतलब है गोग बोरू? तभी गोग बोरू अपने घुटने के बल बैठकर संदूक में भरे पत्थर को देखने लगता है और चिल्लाता है, बोरू बोरू। और गुस्से में गोग बोरू कहता है, मजलूम का हक खाने का क्या मतलब है, तुम्हें दिखा दूंगा। तभी दूसरी तरफ बोरू कमरे में बैठे हुए होते हैं।